नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो बोर्ड एग्जाम होगा 2022 उस 22 की दृष्टि से जो रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हमने मॉडल पेपर बनाया और मॉडल पेपर के अंदर हमने इस प्रकार के क्वेश्चन का चयन किया जो नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर का हमने टोटल 21 भाग बना दिया, आज हमारा 22वां भाग है और 22वें भाग का जो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि होफमैन कार्बिल अमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड फ्रिक्शन का समीकरण से परिभाषित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, होफमैन कार्ब अमीन अभिक्रिया क्या है। तो इस अभिक्रिया के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि कार्बल अमीन अभिक्रिया और आइसोसाइनाइड फ्रिक्शन दोनों एक ही है। इस अभिक्रिया का अगर आपको एग्जाम के अंदर लिख दिया जाए होफमैन कार्बन अमीन अभिक्रिया लिखिए या फिर आइसोसाइनाइड फ्रिक्शन लिखना है तो उन दोनों का आंसर एक ही आता है। कहने का मतलब है इस कार्बन अमीन अभिक्रिया का दूसरा नाम आइसोसाइनाइड फ्रिक्शन है। समझ में आ गया आपके। और इसमें होता क्या है, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है जो हमारे एरोमेटिक और एलिफेटिक, ये हो गया एलिफेटिक प्राथमिक अमीन और एरोमेटिक प्राथमिक अमीन से संबंधित यह अभिक्रिया है। प्राथमिक अमीन के फ्रिक्शन में ये विधि काम ली जाती है। और इसमें होता है क्या, ये जो प्राथमिक अमीन है इसको क्या बोलते हैं भाई, प्राथमिक अमीन। और प्राथमिक अमीन आपके एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। और प्राथमिक अमीन का अभिप्राय क्या है, इससे संबंधित मेरा एक वीडियो अपलोड है, उसको देख लो, नहीं तो मैं बता देता हूं। जैसे मान लो ये नाइट्रोजन अमीनो समूह है, इस अमीनो के साथ में अगर एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो यह होता है प्राथमिक। अगर मान लो इस नाइट्रोजन के साथ में इधर भी एल्किल समूह और इधर भी एल्किल समूह और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं द्वितीयक अमीन। यह होता है प्राथमिक अमीन और इसको बोलेंगे हम द्वितीयक अमीन। आगे समझ में आपके। और तीसरा, अगर मान लो ये नाइट्रोजन और इसकी तीनों संयोजकता अगर एल्किल समूह से पूरी हो रही है तो ये जो सूत्र है वो क्या कहलाता है, आपका तृतीयक अमीन कहलाता है। जो आज की जो हमारी जो अभिक्रिया है होफमैन कार्बिल अमीन अभिक्रिया और आइसोसाइनाइड फ्रिक्शन है, यह प्राथमिक अमीन से रिलेटेड है। तो प्राथमिक अमीन की पहचान के अंदर यह परीक्षण हमें किया जाता है लैब के अंदर। अब यह अभिक्रिया के अंदर कौन कौन से हमें अभिक्रिया में काम लेने पड़ते हैं, अभिक्रिया कौन सी परिस्थिति में संपन्न होती है और किस प्रकार ये कार्बामीन पदार्थ या आइसोसाइनाइड बनता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने से पहले इसमें होता क्या भाई, इसके अंदर जैसे मान लो हमने लिया प्राथमिक अमीन ले लिया और प्राथमिक अमीन की जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, क्लोरोफॉर्म प्लस एथेनोलिक KOH की जरूरत पड़ती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ती है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, लेकिन इस अभिक्रिया के अंदर दोनों में से कोई एक लेना है। तो हमने यहाँ KOH ले लिया और ये क्या होना चाहिए, एथेनोलिक होना चाहिए। अब इसके साथ में जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के दौरान हमें एक तीक्ष्ण दुर्गंध युक्त एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसका नाम होता है आपके एल्किल आइसोसाइनाइड या एरिल आइसोसाइनाइड। कहने का तात्पर्य ये आइसोसाइनाइड एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसकी जो गंध होती है वो दुर्गंध होती है और तीक्ष्ण दुर्गंध होती है। इस कारण ये जो दुर्गंध तीक्ष्ण होती है, इसी कारण इसको आइसोसाइनाइड फ्रिक्शन कहते हैं कि इसमें आइसोसाइनाइड बनता है। इसको आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं और कार्बल अमीन पदार्थ भी बोलते हैं, इसलिए इनका दोनों नाम एक ही है। और यह अभिक्रिया संपन्न होती है, इसके साथ में KCl प्लस H2O का निर्माण होता है। तो कहने का तात्पर्य अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा होफमैन कार्बल अमीन अभिक्रिया क्या है, तो हम ये लिखेंगे जो एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राथमिक अमीन होते हैं उनकी हम क्लोरोफॉर्म तथा एथेनोलिक OH के साथ में जब गर्म करते हैं तो तीक्ष्ण दुर्गंध युक्त एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसका नाम होता है कार्बल अमीन या आइसोसाइनाइड, इसलिए इसका नाम हो गया आइसोसाइनाइड फ्रिक्शन या होफमैन कार्बल अमीन अभिक्रिया भी कहते हैं। और यह अभिक्रिया प्राथमिक अमीन के फ्रिक्शन में काम ली जाती है। द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन के अंदर यह अभिक्रिया प्रयुक्त नहीं होती है, अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। अब हमने पढ़ लिया भाई ये आइसोसाइनाइड बन गया, ये बनता किस प्रकार है, आपस में क्रिया किस प्रकार करते हैं, यह भी हमें समझना है। आप समीकरण को रटोगे तो भूल जाओगे। अगर आप इसने समझ लिया कि किस प्रकार अभिक्रिया के अंदर जो उत्पाद बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कौन सी क्रियाविधि से बनते हैं, उसके बारे में आप समझ लिया तो आराम से हम इस अभिक्रिया को कभी नहीं भूलेंगे। तो इसको कंट्रोल करने से पहले इसके बारे में जब भी हम कार्बनिक रसायन की बात करते हैं और कार्बनिक रसायन में कार्बनिक अभिक्रिया की जब हम बात करते हैं तो अभिक्रिया से संबंधित अभिक्रिया जब भी हम संपन्न कराते हैं तो हमें उस यौगिक की सूत्र और संरचना समझ में आनी चाहिए। और संरचना और समझ में आ गई तो आराम से हम अभिक्रिया संपन्न करवा सकते हैं। कैसे, इसके बारे में अभिक्रिया संपन्न कराने से पहले अब जैसे मान लो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एलिफेटिक की हमें ले ली। और एलिफेटिक के अंदर क्या हमें अमीन लेना, प्राथमिक अमीन ले लिया, मान लो ये ले लिया हमने प्राथमिक अमीन CH3 और इसके साथ में यह समूह ले लिया हमने अमीन।
इसको बोलेंगे एल के समूह जुड़ा है तो प्राथमिक एलिफेटिक अमीन हो गया। और इस अमीन की हमें रिएक्शन किसके साथ में करानी है? क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करानी और एथेनॉलिक ओएच लेना और इसके साथ में इसको गर्म करना। और गर्म करने पर कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये जो शब्द दे रखा है इसकी हमें संरचना बढ़ानी है। संरचना कहने बनाएंगे, जैसे मान लो ये कार्बन है और इसका ये मेथिल समूह जोड़ दिया, ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की दो संयोजकता पूरी कौन करता है? हाइड्रोजन पूरी करता है। आगे समझो आपके, यहाँ लॉग पेयर होता है, हमने पढ़ा है। अब देखो क्लोरोफॉर्म की जब हम बात करते हैं, क्लोरोफॉर्म के अंदर 3 Cl जुड़े होते हैं। ये हो गया Cl, ये Cl और ये Cl, और इसके साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये सही हमने पढ़ा। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला KOH की बात करते हैं, K और OH की बात करते हैं। तो इस पर प्लस का होता है, इस पर माइनस का होता है, इस प्रकार ये टूटता हमने पढ़ा। इस पर धनाइन होता है, इस पर ऋणाइन होता है। ये अब जब अभिक्रिया संपन्न करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस कार्बन के साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये क्लोरीन वाला बंध टूटेगा, ये बंध टूटा, और ये बंध टूटता है, इस पर क्या आता भाई? माइनस का आता है। ये बंध टूटेगा तो ये इस पर प्लस आ गया, ये बंध टूटेगा, ये माइनस का, एक और इसका बंध टूट गया तो एक बंध और बना लेगा, एक प्लस हमने और लगा दिया समझाने की दृष्टि से। अब देखो एक बंध और टूटा तो एक प्लस और लगा दिया, ये Cl माइनस का हो गया। अब इसमें नोट करना, आप नोट इस प्रकार करना है हमें, ये बंध 3 बंध तोड़ दिए। अब ये तीनों Cl KCl के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमें टोटल KOH कितने लेने पड़ेंगे? 3 लेने पड़ेंगे। 3 अणु इसके लिए हमने, ये हो गया 3 मोल हमने ले लिया। आगे अब इसमें क्या करें, एक 3KS के साथ में 3KCl बन जाएगा तो हम क्या लिखेंगे कि 3KCl बन गया। आगे कंप्लीट, कहने का मतलब ये Cl इस K के साथ में और ये तीनों Cl इस K के साथ में आगे समझ आपके कंप्लीट हो गई। अब ये अभिक्रिया संपन्न होने का हमें Cl कंप्लीट हो गया, K कंप्लीट हो गया हमारा। अब पीछे क्या बचा भाई? OH बचा। और OH कितने बचे? 3 बचे। कितने बचे? 3 बचे। तो 3 किस प्रकार करके? ये बंध यहाँ से टूटेगा, ये प्लस का होता है तो ये माइनस का जाएगा, ये प्लस का होता है तो ये माइनस का आ गया, 2 बंध फ्री हो गए इसके। ठीक है, अब ये जो प्लस का बचा किसके साथ में जाएगा? यहाँ क्या बन गया? ये प्लस का ये OH के साथ में बनकर जल का निर्माण कर दिया। तो कितने जल बन गए? एक जल तो इससे बन गया और दूसरा बन गया आपके इससे। तो टोटल कहने का समझाने की दृष्टि अभी क्या बन गया? 2H2 बन गया, ये बन गया जल। आगे समझ। अब आगे कैसे संपन्न होगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब पीछे इसमें क्या बचा भाई कि H बचा, कार्बन बचा, इसके 3 संयोजकता फ्री बची है, प्लस का इस पर अभी है। अब ये क्या करेगा इसके साथ में, यह क्या अभी ये माइनस का है तो ये कार्बन प्लस वाला इसके साथ में जुड़ेगा। आगे समझा? जोड़ो किस प्रकार जोड़ेंगे तो हमने यहाँ लिखा कि CH3 के साथ में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ में क्या आ रहा भाई आपके ये कार्बन और H आ गया। समझाने की दृष्टि से मैं बात करूं, अब नोट करना, अब ये संयोजकता पूरी करेगा। बंध कितने होते हैं? कार्बन की संयोजकता 4 होते हैं, तो 4 होते तो हमने बताया भाई यहाँ कितने नाइट्रोजन के 2 से कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये 2 बंध टूटे तो 2 कंप्लीट यहाँ हो गई। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता 2 पूरी हो गई, एक ही से हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। नोट करना, अब नोट करना है आगे। अब क्या कैसे होगी? अब इसकी संयोजकता पूरी 4 करनी है, यहाँ हो रही 3 है, बाकी हाइड्रोजन नहीं, तो इस पर होता है लॉन्ग पेयर, हमने पढ़ा। तो ये लॉन्ग पेयर अगर इसको देता है तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है, और अष्टक पूर्ण होता है ये इसको देता है, उप से संयोजक बंध बनाता है, हमने पढ़ा ना, उप से संयोजक बंध, ये बंध बना लिया इसने। यहाँ ये लॉन्ग पेयर इसने दे दिया। जब देता है तो इसके ऊपर क्या आता था? प्लस देने वाले पर, और लेने वाले पर क्या जाता है? माइनस का, और इस पर माइनस का आता है। इसकी संयोजकता पूरी हो गई तो ये बंध यहाँ से टूट गया, और ये माइनस वाले से टूटा तो ये ऑटोमेटिक किसका हो गया? प्लस का, तो प्लस एक H और हमें प्राप्त हो गया। आगे समझा? ये जैसे ही ने इलेक्ट्रॉन युग्म इसने लिया तो इसका H प्लस का इसने प्रतिस्थापन कर दिया, यहाँ से तोड़ दिया, इसकी संयोजकता पूरी होगी। और ये H बचा, एक OH ये बचा, तो ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे भाई? एक और जल का निर्माण कर लेंगे। तो टोटल जल के कितने अणु बन गए? 3 बन गए। ठीक, आगे समझो आपके। और पीछे जो पदार्थ बना उसको क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे CH3 और CH3 हो गया और NC हो गया, ये लिखा हुआ। और प्लस क्या बचा हमारे सामने कि 3 तो KCl बन गए और 3 क्या बन गए हमारे? H2। इस प्रकार हमें अभिक्रिया को समझना पड़ता ताकि आप आराम से एग्जाम में लिख सकते हो, और रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बैलेंस भी हो गया अभिक्रिया, समीकरण बैलेंस भी हो गया। अब नोट करना, इसका जो नाम बनेंगे, इसका नाम क्या हो गया? अभी ये कौन सा समूह जुड़ा हुआ? मेथिल जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम? मेथिल, ये हो गया मेथिल। और इसको क्या बोलते हैं? कार्बिल अमीन, क्योंकि कार्बल और अमीन जुड़ा हुआ तो इसका नाम हो गया कार्बिल। क्या बोलते हैं? इधर कार्बन है तो इसका हो गया कार्बल, किसके साथ में जुड़ा? अमीन, ये हो गया कार्बामीन। तो मेथिल कार्बामीन हो गया। और दूसरा इसका नाम क्या होगा भाई? इसको बोलेंगे मेथिल, क्या बोलेंगे? मेथिल आइसोसाइनाइड हो गया। आगे समझे आपके? तो इस प्रकार इस अभिक्रिया को हमने संपन्न करवा दिया। दूसरी जो हमारी अभिक्रिया है उस अभिक्रिया के अंदर क्या पढ़ेंगे? देखो भाई,
ये तो हो गया एलिफेटिक, किसकी बात होगी, एलिफेटिक अमीन की बात होगी प्राथमिक। अब हम करते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया, ये हो गया। एनिलीन की बात करते हैं, ये हो गया एनिलीन, पढ़ा ना हमने, एरोमेटिक अमीन एनिलीन हो गया। और एनिलीन की किसके साथ में रिएक्शन करवानी है, ये क्लोरोफॉर्म और क्या है KOH। किस प्रकार क्रियाविधि संपन्न होगी, ये भी एथेनॉल लिख लेना पड़ता है और टेम्परेचर देना पड़ता है। वो का वही तरीका मैंने बताया किस प्रकार टूटेगा, C6H5 है, इसके साथ में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यह कहाँ की लोन पेयर है और ये H होता है। क्लोरोफॉर्म को किस प्रकार तोड़ते हैं, C या 3 साइड में क्या है इसके क्लोरीन, 1 2 और 3 क्लोरीन हो गए प्लस KOH आ गया। आगे समझे आपके, ये यहाँ से टूटता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। यहाँ से तोड़ेंगे ये माइनस, यहाँ से तोड़ेंगे माइनस, ये माइनस का, ये टोटल 3 बंद फ्री हो गए, तो 3 हमने समझाने की दृष्टि से 3 लिख दिया। अब यहाँ से टूटेगा ये प्लस का, ये भी प्लस का होता है, पता ना, 2 बंद फ्री हो गए, इसके 3 बंद फ्री हो गए। किस प्रकार ये अपना बैलेंस पूरी करता है उसके बारे में चर्चा करता है। देखो अब इसमें होगा क्या, अभी देखो आप, वो का वही तरीका बताया मैंने कि इसके साथ में कौन सा समूह जुड़ जाएगा। अभी देखो पहले क्या बनेंगे, 3 लेने पड़ेंगे तभी अभिक्रिया पूरी होगी, तो 3KCl बन गए यहाँ से, और जल के कितने बन गए, वही 3H2O बन जाएगा, क्यों जल एक यहाँ से टूटेगा, वो मैंने बताया मैंने। और ये क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसके अंदर कि C6H5 और इसके साथ में ये कार्बामीन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ में फिर कार्बन जुड़ा हुआ है। आगे समझे, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, NC भी लिख सकते हैं। और नाम क्या हो गया भाई, इसका 2 नाम, ये तो बोलते हैं फेनिल, ये हो गया फेनिल, और फेनिल के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, आइसोसाइनाइड, क्या बोलेंगे इसको, आइसोसाइनाइड, ये हो गया फेनिल आइसोसाइनाइड। और दूसरा इसका नाम क्या हो गया, फेनिल कार्बिल अमीन भी बोल सकते हैं। दूसरा इसका नाम क्या है, फेनिल कार्बिल अमीन। और ये क्या था, प्राथमिक अमीन के परीक्षण में विधि काम ली जाती है। तो मैंने इसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसलिए अच्छे से इसको समझना भाई। और आगे भी आपके रिलेटेड अगला वीडियो के अंदर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद।